कोई और भी गाना चाहेगा? एक गीत और गा सकता है कोई। जय मिक्सिंग की। हाँ, सिस्टर एक भाई गा रहे थे। अभी आप गा रहे हैं? ओके, गाइए।
कोई गवाही देगा, सब बोले हालेलुया। कोई गवाही देना चाहेगा तो प्लीज़ गवाही दे सकता है। आमीन। प्रार्थना में जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा, हालेलुया। आपको वचन के लिए तैयार रहना है, आमीन। ये सिस्टर बता रही कि उनको हेडेक था, लेकिन जुड़ते ही हेडेक कम हो गया, डिलीट हो गया, आमीन। कोई और? जी, हम सुन रहे हैं, बताइए। आपका नेटवर्क कमज़ोर है। ओके, कोई और गवाही देगा? जी, जय मसीह की। ओके, सब बोले हालेलुया। इसीलिए हम मैं कई बार मीटिंग करता हूँ ताकि लोग बेचारे बचाए जाएँ, आमीन। लेकिन फिर भी आपको प्रभु में और आगे बढ़ना है, हालेलुया। ये सिस्टर बता रही कि इनके हस्बैंड के पूरे पैर गल चुके थे, लेकिन प्रार्थना का तेल इन्होंने जैसे ही लगाया तो पाँव बिल्कुल ठीक हो गए, आमीन। आज भी हम इन गवाहियों के बाद आपके पानी और तेल पर ही ब्लेसिंग, सामर्थ और प्रभु की दया माँगेंगे। आप अपने हृदय में, अपने घर में, अपने ऊपर प्रभु की दया को माँगे। आज वो बड़ा अनुग्रह दिखाएगा, आमीन। ओके, कोई एक गीत गाइए। ओके, गाइए। सब बोले हालेलुया। आज की रात हम वचन पर कुछ थोड़ा-सा मनन करेंगे, हालेलुया। पौलुस कहता है पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, हालेलुया। पौलुस रिक्वेस्ट करता है, कहता है मेरी सी चाल चलो, आमीन। वो इतना डीपली, इतना सख्त कैसे कह सकता है मेरी सी चाल चलो, हालेलुया। जब हम
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। उसने लोगों से रिक्वेस्ट की, कहा, बड़े सामर्थ्य के साथ कहा कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। आमेन। वो लोगों से कहता है, मेरी सी चाल चलो। जब हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ते हैं, वो कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूं। आमेन। लेकिन उससे पहले वो एक बात को बहुत डीपली, बहुत गहराई से याद करता है। हालेलुया। वो क्या बात है? परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय 4 वचन, 9 अध्याय 5 वचन, 22 अध्याय 7 वचन, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 8 वचन, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 11 वचन, 26 अध्याय का 14 वचन, 26 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं। वो एक ही बात कहता है कि मैं यीशु मसीह नासरी का सताने वाला था। मैं प्रभु के लोगों को सताया करता था। मैं कई बार जब मैं कहीं मीटिंग करने जाता हूं, तो मैं साथ में भाइयों को भी प्रार्थना करने की अथॉरिटी देता हूं। हालेलुया। एक जगह हम गए, प्रभु के लोग बड़ा दिल चौड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो एक फैमिली ने बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड किया। सभी फैमिली करती हैं बहुत अच्छा। तो जस्ट इवन मैंने जिस आदमी को प्रार्थना करने के लिए कहा, वो उस फूड को देखकर रोने लगा। और उसने बताया कि सर, जब मैं आपके साथ जुड़ा था, मेरे पास एक शर्ट भी नहीं थी। और उसने बताया कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। और हम अपने किसी टूटी सी एक प्लेट में कुछ चावल रखते थे, राइस, और 1-2 आलू या फिर थोड़ी-सी दाल घेरते और उसको पकाते, और उसमें सब पानी-पानी होता था, लेकिन उसको अपने हाथ से खा लेते। और फिर हम बहुत सोचते थे कि आखिरी निवाला है हमारा, आज की रात बस हम मर जाएँगे और कल ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी ने बताया कि आप वहाँ जाइए, प्रार्थना हो रही है, आपके बारे में बता। और जब हम प्रार्थना में जुड़ गए, जब हम हर संडे आने लगे, परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दे दिया और हम भूल ही गए हम कहाँ से उठकर आए हैं। पौलुस इस बात को एक सेकंड में नहीं भूला कि मैं कौन था, मैं कहाँ से आया था, मैं कैसा था। इसी बात को वो लिखता है, पहला कुरिन्थियों, जब हम 11 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। वो कहता है गलातियों 1 अध्याय 13 वचन में, हालेलुया, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। हालेलुया। वो इस बात को डिनाई नहीं करता, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। वो इस बात को बोलकर बताता है कि मैं कौन था, मैं कैसा था। हालेलुया। आपको ऑलवेज याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्यार किया है। प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कुछ बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। देखिए, कोई पढ़े मेरे साथ आमोस 4 अध्याय और 13 वचन। पहला पतरस 5 अध्याय 10 वचन बताता है। याकूब 4 अध्याय 6 वचन बताता है। नीति वचन 3 अध्याय 34 वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पर अनुग्रह करता है, फिर और अनुग्रह करता है जो मन के दीन होते हैं,
जो मन से प्रभु यीशु मसीह के पास दीन होकर आए हैं। हालेलुया। वचन कहता है, देखो पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजनहार, मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला। हालेलुया। वचन कहता है उसने पहाड़ों को बनाया है और हवा को रचा है। आमीन। विज्ञान के अनुसार हवा दो तरह की होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसको कैसे बनाया है, ये प्रभु या प्रभु की सामर्थ्य ने बनाया है। आप वचन के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। आज की रात आप प्रभु के सामने कहें, प्रभु तूने पहाड़ बनाए हैं, प्रभु तूने नदियाँ बनाई है, प्रभु तूने हवा को बनाया है, प्रभु मेरा भी घर बना। हालेलुया। मुझे और बेटर, अच्छा, पवित्र विश्वासी बना। हालेलुया। मेरे द्वारा और लोगों को बना। हालेलुया। प्रभु अब मुझे और अच्छा बना। आमीन आमीन। कितने झोंके, कितने एक्सीडेंट, कितनी दुर्घटनाएं, कितने तूफान लोगों की जिंदगी में आते और ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा है। परमेश्वर के सामने आप अपने आप को दिन प्रतिदिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रभु मुझे और बना। हालेलुया। प्रभु मुझे और बना। हालेलुया। प्रभु मेरे घराने को और बना। हालेलुया। प्रभु मुझे और अच्छा बना। आमीन आमीन। जब आदमी के मन में डर आ जाता है, जब आदमी के मन में परिणाम आ जाता है, तब भरोसा निकल जाता है, तब वचन निकल जाता है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, मैं अपने आप को मारता, पीटता और कूटता हूं, ताकि प्रभु यीशु से दूर ना चला जाऊं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रह सकूं। वचन कहता है जकरिया 12 अध्याय 1 वचन, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। हालेलुया। कैसा वचन? भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, आमीन, पृथ्वी की नींव डालने वाला, आमीन, और आत्मा जो मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। कई लोग धैर्य के साथ टिकते नहीं। आमीन। उनको यही रहता बस वर्क हो जाए, वर्क हो जाए, वर्क हो जाए। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ ठहरना है, आपको प्रभु में सीखना है, आपको प्रभु के वचन को जानना है। वचन कहता है आप किस परमेश्वर के पास आए हैं, वो परमेश्वर बिल्कुल अलग है, वो आत्माओं का रचने वाला है। आमीन। एक भाई विश्वासी हाईवे पर खड़े थे। अचानक एक बाइक आई और सामने कार से टकरा गई और वो लहूलुहान हो गया आदमी। पूरी सर्दी पड़ रही थी। उस विश्वासी भाई ने अपने जो सीट चद्दर वो ओढ़े हुए था, जो जैकेट पहने हुआ था, उस घायल व्यक्ति को दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने सेम ऐसे ही किया आपके लिए। जो लोग विश्वास करते हैं उन सब के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। एक और वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 वचन। लिखा है, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है और अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। है ना। प्रभु कैसा है? भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर। हमने पहले पढ़ा आमोस 4 अध्याय 13 वचन, वो पहाड़ को और हवा को रचता है। आमीन। फिर हमने जकरिया पढ़ा 12:1, वो आत्माओं का रचने वाला है, आकाश को तानने वाला है।
वो आपके ऊपर अपनी दया को बहुतायत से बढ़ाएगा। आपके परिवार में वो अपनी दया को बहुत गंभीरता से दिखाएगा। हालेलुया! आइए प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप घुटनों के बल बैठ जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया बोलना शुरू करें। आप अगले 5 मिनट बाद एक अच्छी गवाही के साथ उठेंगे। आमीन, आमीन। आप अपने पासबुक पर या फिर अपने एटीएम पर या अपनी फाइल पर या डॉक्यूमेंट पर आप हाथ रखें, या अपने उस कार्ड पर जो आपको जीतने के लिए आपने अप्लाई किया उस पर हाथ रखें। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा चमत्कार करे, ये मेरी प्रार्थना है। आप किसी भी तरह दुख में, टेंशन में, सताव में ना रहे। मेरी यही प्रार्थना है, आप आनंद और भलाई और चंगाई प्राप्त करें। आइए दुआ करें। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, आपसे बात करेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दूत इन सब के घरों में जाएं, जितनी फैमिली जुड़ी हैं, in the name of Jesus. 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 पवित्र आत्मा जिस जिसके घर से जो कनेक्टेड है, वो सब यीशु मसीह के हाथ को अपने ऊपर महसूस करे। जितने लोग जुड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, वो सब यीशु मसीह का हाथ अपने ऊपर महसूस करें। चाहे उनको सर की प्रॉब्लम है, या पेट की प्रॉब्लम है, या पैरों की प्रॉब्लम है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा संपूर्ण चंगाई से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग जुड़े हैं, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र और भले चंगे किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जितने लोग जुड़े हैं, चाहे पेट की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड की बीमारी, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बाहर हो जाए। कोई एक परिवार ब्लैक चेयर पर बैठा है, उनके पास ब्राउन चेयर रखी है, उनकी लेग्स की प्रॉब्लम है, आज प्रभु उनके पैर को ठीक करेगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है, उनके लिए विशेष बरकत और विशेष प्रोग्रेस होगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु आपके बलिदानिक लहू को हम याद करते हैं, और आज की रात जो परिवार जुड़े हैं, उन सब के सरों पर आपका कील से जड़ा हुआ हाथ रखा जाए। हर जादू, टोना, बीमारी, असफलता, प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा उनके घरों से दूर हो जाए। कितने लोग इस समय प्रभु घुटनों के बल बैठकर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, वो तेरी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जो तेरी भक्ति कर रहे हैं इस समय, जो तुझे धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु, उनके घरों में तेरे दूत आ जाएं, उनकी फाइल पर तेरा आत्मा काम करे। प्रभु उनका घर बनने में तेरे स्वर्गदूत काम करे। उनके परिवार के रुके हुए काम करने में तेरी आशीष मदद करे। हर शत्रु का हमला, हर बीमारी का हमला, हर वायरस का हमला, हर दुष्टात्मा का हमला, यीशु मसीह नासरी के नाम से उतर कर दूर चला जाए। मैं घोषणा करता हूँ, ये जो जहाँ जहाँ से फैमिली जुड़ी हैं, इन सब को विक्टोरी दी जाए, इन सब को विजय दी जाए। चाहे अपने घर में, या अपने खेत में, या अपने ऑफिस में, या अपनी नौकरी के फॉर्म में, या अपने इलेक्शन में, या जिस चीज़ में भी है,
मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, ये सब विक्टोरी प्राप्त करे। ओ रबा लबा रिखा मा शंदमा, यहोवा यरी है तेरी पावर, प्रभु तेरे क्रूस की पावर, प्रभु तेरे बलिदानिक पावर, ओ खुदाबंद खुदा तेरे लोगों में काम करना शुरू करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, जब यीशु मसीह जी आपको क्रूस पर ले जाया जा रहा था, प्रभु इब्रानियों 2 अध्याय बताता है, ओ प्रभु इब्रानियों 5 अध्याय बताता है, ओ प्रभु इब्रानियों 10 अध्याय बताता है, मत्ती 26 अध्याय बताता है, आप चले गए, आप क्रूस पर 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 चले गए, और आपने कहा मैं हर अपने बच्चे को विशेष आशीष दूंगा। मैं अपना लहू इनकी बीमारियों के लिए, इनकी चंगाइयों के लिए, इनके घर की बरकतों के लिए, इन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए अपना स्वयं का लहू बहा दूंगा। प्रभु मैं वही लहू इन परिवारों पर लगाता हूँ और कहता हूँ हर एक घर से डेमोनिक पावर आउट की जाए, हर एक के ऊपर से डेमोनिक पावर दूर की जाए, जो पाप में मिक्स हो चुके हैं, जो व्यभिचार में मिक्स हो चुके हैं, जो बीमारियों में मिक्स हो चुके हैं, आज की रात उन सबको बाहर किया जाए। जो बार बार दुखों में, बीमारियों में, असफलता में है, वो सब बाहर किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री एवरीवन, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के लिए विक्टोरी का मार्ग खुले। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड टू राइट नाउ। सब अपने सर पर हाथ रख कर कहें, आपके मन की जो भी निराशा है उसे आप बाहर करें, डांटे और कहें प्रभु यीशु के नाम से ये चीज मेरी जिंदगी से चली जाए। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, हालेलुया। ओ होली गोस्ट, हालेलुया। पथरी, रसोली, सर्वाइकल, हर एक चीज बाहर की जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जितने लोग लंबी यात्राएं करते हैं वो सब आपकी दिन प्रतिदिन सुरक्षा प्राप्त करें। फिर से प्रार्थना है, जिनके पास काम नहीं, पवित्र आत्मा ने विशेष अक्टूबर में बेस्ट प्रमोशन दिया जाए। प्रभु जो जॉब करते हैं उन्हें बेस्ट प्रमोशन दिया जाए। प्रभु आज जितने कनेक्टेड हैं या बाद में सुनेंगे, उनकी हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, परिवार के रोग, उनके घरों के रोग सब फायर किए जाएं। ओ यहोवा रबा शना, हालेलुया। यहोवा रबा शना, हालेलुया। जो लोग अकेले रहते उनके लिए प्रार्थनाएं, सहायक भेजा जाए। हालेलुया। यहोवा रबा शना। जो बहनें अपने पतियों से दूर हो गए उनके लिए सहायक भेजा जाए। यहोवा रबा शना, यहोवा रबा शना। जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनके टाइम पर मैरिज 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 फिक्स की जाए। यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना। ये पानी पिया जाना, हर एक विटामिन पूरी हो जाए। सब अपने पानी को खोल कर धन्यवाद दे प्रभु को, और ऑयल को भी खोल दे। पवित्र आत्मा, जब ये रात में, दिन में, प्रभु किसी भी टाइम इस वाटर को पिए, इस वाटर को अपने घर में रखें, तो प्रभु एक नहीं है, कई कई चमत्कार और प्रभु के दूतों का पहरा देके प्रभु जब ये तेल लगाया जाए तो हर एक सिकनेस, हर एक कमजोरी, हर एक वायरस, स्किन के रोग, पेट के रोग, आंखों के रोग, सब इस तेल के लगाए जाने से ही चंगे हो जाएं, वो रोग दूर हो जाए। ओ यहोवा रबा शना, लूका 10 के अनुसार, यहोवा रबा शना मरकुस 6 के अनुसार, यहोवा रबा शना याकूब 5 के अनुसार, यहोवा रबा शना। ये तेल लगाने मात्र से हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, ओ यहोवा रबा शना, शरीर के देह के रोग, ओ यहोवा रबा शना, आपके नाम से हमेशा के लिए फायर किए जाएं। प्रभु अपने लहू में छिपाओ। प्रभु जब आप बादलों पर आए तो ये सब लोग तेरा वेलकम करें। प्रभु जब आप बादलों पर आए तो ये सब तेरे साथ पाए जाएं।
प्रभु इस ज़मीन पर ही आदर पाएँ, स्वर्ग में आदर पाएँ। जहाँ-जहाँ अपवित्रता, पाप या गंदगी जुड़ गई है या बुरी संगति जुड़ गया है, इनके साथ, इनके बच्चों के साथ मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, वो सब आउट हो जाए। यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में प्रभु एक-एक बोल उठे पवित्र आत्मा में, एक-एक जाग उठे पवित्र आत्मा में, एक-एक पवित्र हो जाए पवित्र आत्मा में, एक-एक सुरक्षित हो जाए प्रभु यीशु मसीह में। यहोवा रब्बा शना, यहोवा रब्बा शना, यहोवा रब्बा शना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता और कहता है, ओ अक्टूबर आपके लिए बहुत सुरक्षित होगा। अक्टूबर में आप कई बड़ी आशीषें पाएँगे। आपकी सैलरी डबल होकर आएगी। आपके घर की बरकतें बढ़ेंगी। आप सुरक्षित होंगे। कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई डर, कोई गरीबी, कोई कमज़ोरी, कोई दुर्घटना आपका हिस्सा नहीं होगी। कोई मुकदमा आपका हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे कई लोगों को बताता है कि आपके हाथ में एक बड़ी आशीष आ रही है। आज की रात जो जुड़े हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके विषय में कहता है आपको बड़ी आशीष आ रही है। किसी का फैमिली का घर है, 2 रूम हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक रूम बिल्कुल सड़क से टच है, एक छोटी-सी गली से टच है। उस रूम में उसको मिडनाइट, आधी रात के बाद कोई न कोई वॉइस आती है, आवाज़ आती है, और जो सिस्टर है, भाई की पत्नी, उसको बार-बार अटैक आता है, कई-कई बार उसकी नींद जाग जाती है। आज के बाद वो चीज़ें फायर हो जाएँ। पवित्र आत्मा उस घर में, हम यीशु की सामर्थ माँगते हैं। आज की रात उस घर में हम यीशु की सामर्थ माँगते हैं और स्टॉप कर देते वो बुरी ड्रीम्स, स्टॉप किए जाएँ प्रभु हमले। ओ यहोवा रब्बा शना, ओ यहोवा रब्बा शना, ओ यहोवा रब्बा शना। प्रभु जब ये पानी इन घरों में रखा जाए, ये तेल जब इन घरों में रखा जाए, ये प्रभु यीशु मसीह का चर्च ठहरे, ये यीशु मसीह का मंदिर ठहरे, यीशु मसीह की फुलफिल पावर ठहरे। आपको परमेश्वर छुए, ब्लेस करे, आपके लिए विशेष आशीष भेज रहा है। आज की रात जब आप जुड़े हैं, तो परमेश्वर कल सुबह, आज की रात ही, इस सप्ताह के बचे हुए दिनों में आपको कई बड़ी विक्टोरियाँ देगा। आपको चेक करना है, परमेश्वर का आत्मा कहता है किसी को हाईवे पर, हालेलुया, हालेलुया, बीच हाईवे पर कोई चीज़ मिलेगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। आपके किसी के घर को ऐसे दाल से कोई प्रभावित करता है, किसी के घर में से दाल बार-बार बिखरी होती है, आप उसे बस बाहर कर दें और परमेश्वर खुद उनको प्यार से झुकाएगा। आप देखेंगे कई लोग आपके साथ नए प्रभु में आएँगे। परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा ग्रीस भेज रहा है। अजीब रीति के अचंभित और अद्भुत और अनहोने काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है। आपके शत्रु, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी कहेंगे, ये काम हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर करे। वो विक्टोरी प्रभु शीघ्र आपको दे रहा है। लॉर्ड जीसस, प्यारे प्रभु, सब लोग अपने सरों पर हाथ रखकर मेरे साथ बोले, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु मुझ में काम करो। यीशु मसीह की आत्मा मुझ में काम करो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम से मेरी देह में, मेरे पैरों में, मेरी आत्मा में, मेरे घर में नया काम कर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम से मेरे फाइनेंस को मजबूत कर। पवित्र आत्मा मुझे मजबूत कर। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा आप टच करे, उन सब को टच करे जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। प्रभु उन सब को टच करे, प्रभु उन सब को टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु, प्रभु रोते हुए आंसू प्रभु आपके सामने जब मार्था, मरियम लेकर आए, प्रभु आप बैठ गए, आप रोने लगे, आपने पूछा तुमने कहाँ रखी है वो लाश, और प्रभु आपने तुरंत उस कब्र के द्वार को खुलवाया और आवाज़ दी और मुर्दा जी उठा। आज की रात प्रभु तेरे लोगों के लिए मेरी भी यही प्रार्थना है, इनके सोए हुए हाथ-पैर जाग उठें, प्रभु बंद आँखें, धुंधली आँखें खुल जाएँ, प्रभु
प्रभु खोया हुआ सोया हुआ गर्भ जाग उठे। प्रभु जहां जहां इनका बेइज्जती है, प्रभु प्रभु रोमियो प्रभु 9:33 के अनुसार वहां वहां इनका सम्मान किया जाए। ओ यहोवा रबाशना, ये कहां कहां मारे मारे फिर रहे हैं, किसके सामने प्रभु हाथ फैला रहे हैं, वो प्रभु देख और इनका आदर बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस करे। प्रभु जितनों ने कंट्रीब्यूशन किया या कर रहे हैं, उन सब को टच करे। जितनों ने मीटिंग ज्वाइन की उन्हें टच करे। प्रभु जितनों को रेस्ट नींद नहीं आती, उनको छुए, रेस्ट की नींद दे। प्रभु पीसफुल भजन 127 के 1 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से भजन संहिता, और प्रभु 3:6 के अनुसार भजन संहिता 4:8 के अनुसार वो पीसफुल नाइट, वो पीसफुल म्यूजिक, वो पीसफुल बॉडी प्रभु यीशु के नाम से इनके दिमाग में, भविष्य में, घर में बहने लगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभु मैं तेरे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि आप इन्हें विक्टोरी दे रहे हैं। आज ही एक मैसेज इनकी सक्सेस का टाइप किया जा रहा है। एक स्वर्गदूत इनकी सुरक्षा के लिए स्वर्ग से उतर कर इन्हें ब्लेस करे। यीशु मसीह के जिंदा नाम से रिन्यू हो जाए फैली हुई बॉडी, रिन्यू हो जाए सूखी हुई बॉडी, एकदम से हरा भरा घर, हरा भरा परिवार बनने पाए। यहोवा रब्बाशना, यहोवा रब्बाशना, यहोवा रब्बाशना। पति पत्नी के बीच जो दुष्टात्मा काम करती है, वो फायर की जाए। यहोवा रब्बाशना। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। कोई गवाही देगा? कोई गवाही देनी चाहिए? जी जी जी, बताइए सिस्टर। ओके, ओके। जब आपको दर्द था लेकिन आप मीटिंग में जुड़ गए, हालेलुया। तो मीटिंग के बाद आपको पेन पेन क्या हुआ? दर्द है या चला गया? सब बोले हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई और गवाही देगा? जी बताइए। जय मसीह की। सब बोले हालेलुया। होता है ना प्रभु में जुड़ने का फायदा, है ना? 250 किलोमीटर दूर या फिर जॉब ही छोड़ना, लेकिन प्रभु ने जॉब भी दे दी और ट्रांसफर भी रोक दिया। सब हाथ उठाकर कहे, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, आप मेरी जिंदगी में नया काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, आप मेरा पद बदल रहे हैं। ओके, जय मसीह की, गुड नाइट। ओके, कोई गवाही दे रहा है तो बताइए जल्दी से। जी सिस्टर। ओके जी। ओके, सब बोले हालेलुया। वो क्या होता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके, ओके, सब बोले हालेलुया। अगर वो नॉर्मल ना आता तो क्या होता? अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल ना आती तो क्या होता?
नहीं, 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 मैं पूछ रहा हूँ मानो कि क्या मतलब क्या डरावना था उसके नेगेटिव होने से? पॉज़िटिव? हुँ, अच्छा। ओके, ओके, आप अपने सर पे हाथ रखें। देखिए, इनका टेस्ट प्रभु ने नॉर्मल कर दिया, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस इनके मिस्टर उठे, चले, फिरे, दौड़े। इन द नेम ऑफ जीसस पैर काम करने लगे, हड्डियां काम करने लगे, मांसपेशियां जुड़ जाएं। प्रभु यशायाह 53:5 पूरा किया जाए। ओ माय जीसस, एक एंजल उतर कर इनके आंसू पहुंचे। मैं इनके लिए घोषणा करता हूं, इन 1 वीक प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका फैला हुआ शरीर कंट्रोल हो जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, हर एक मांसपेशियां काम करने लगे। इन 1 वीक ही राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। वो राइज अप हो जाए, वो उठ जाए, राइज अप हो जाए, वो उठ जाए, वो राइज अप हो जाए, वो उठ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग कनेक्टेड हैं, ये सब बड़ी गवाही के साथ तेरा धन्यवाद करेंगे। आमीन, आमीन। ओके, बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी लोग जुड़ते हैं, मैं स्पेशल इस बात के लिए भी दुआ करता हूँ कि प्रभु इनके लिए एक दरवाज़ा आशीष का पैसे के लिए खोला जाए। आमीन। और जितने लोग जुड़ते हैं, उनकी प्रभु ऐसे ही कोई न कोई अच्छी गवाही निकालता है। कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। आमीन, आमीन। बहुत निर्दय ज़माना है, लेकिन प्रभु ने फिर भी चमत्कार कर दिया। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।